दोस्तों, एयर इंडिया के खिलाफ ब्रिटेन की अदालत में केस चल सकता है। इसके लिए मारे गए लोगों के जो परिजन हैं, उन्होंने कानूनी कार्रवाई के लिए सलाह लेना शुरू कर दिया है। दरअसल एयर इंडिया प्लेन हादसे में जिन लोगों ने जान गंवाई थी, उनमें 53 नागरिक ब्रिटेन के थे। 53 में से 52 की जान चली गई थी और एक नागरिक जो कि ब्रिटिश मूल का भारतीय व्यक्ति था, विश्वास कुमार, उसकी जान बच गई थी। हालांकि बाकी जो 52 परिवार हैं, उन्होंने अब इसको लेकर एक फर्म से बात करना शुरू कर दिया है। दरअसल 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होता है। इस प्लेन में करीब 242 लोग सवार थे। 242 में से 241 की मौत हो जाती है। वहीं जिस जगह से ये प्लेन टकराता है, बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर से, उस बिल्डिंग में भी करीब 34 लोगों की जान चली जाती है। यानी कि कुल मिलाकर 275 लोग इस हादसे में मारे जाते हैं। वहीं प्लेन में सवार जो 242 लोग थे, उनमें से 53 नागरिक ब्रिटेन के थे, 169 लोग भारतीय थे, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडा का नागरिक भी था। और वहीं अब जो 53 ब्रिटेन नागरिक थे, उनमें से 52 के जो परिजन हैं, उन्होंने केस फाइल करने के लिए फर्म से बात करना शुरू कर दी है। और अब बोइंग और एयर इंडिया दोनों के खिलाफ यूके की अदालत में केस चल सकता है। ब्रिटेन में स्थित कीस्टोन लॉ फर्म और अमेरिका में स्थित विस्नर लॉ फर्म अपने अपने देशों के पीड़ित परिवारों से मुकदमे के संबंध में बातचीत कर रही है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इनके खिलाफ केस फाइल कर दिया जाए। ब्रिटेन में पीड़ितों के परिजन लंदन की मुख्य लॉ फर्म कीस्टोन लॉ से सलाह ले रहे हैं ताकि एयर इंडिया और बोइंग के खिलाफ इंग्लैंड के कानून के तहत लंदन हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया जा सके। उनका उद्देश्य एयर इंडिया और टाटा ग्रुप द्वारा दिए गए प्रारंभिक मुआवजे में इजाफा करवाना है। कानूनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि परिजन अमेरिकी संघीय अदालतों में भी बोइंग के खिलाफ मुकदमा दायर करने पर विचार कर सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जांच में क्या सामने आता है। टाटा ग्रुप ने दुर्घटना के तुरंत बाद मरने वालों के लिए 1 करोड़ प्रति व्यक्ति मुआवजा देने का ऐलान किया था। इसके अलावा जान गंवाने वालों और घायल लोगों के परिजनों के लिए 25-25 लाख के अंतरिम मुआवजे का भी ऐलान किया था। वहीं कीस्टोन लॉ फर्म की तरफ से कहा गया है कि टीम एयर इंडिया के मुख्य विमानन बीमाकर्ता टाटा एआईजी की तरफ से हाल ही में की गई वित्तीय सेटलमेंट के प्रारंभिक प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत की गई कार्रवाइयों की समीक्षा कर रही है। प्रत्येक परिवार को अपने व्यक्तिगत विकल्पों पर विशेषज्ञ स्वतंत्र कानूनी सलाह मिलनी चाहिए, ऐसा फर्म की तरफ से कहा गया है। ये मुकदमे एयर इंडिया बोइंग दोनों की संभावित लापरवाही या फिर तकनीकी खामी पर केंद्रित होंगे। प्रारंभिक जांच के संकेत मिले हैं कि टक्कर से ठीक पहले विमान की इमरजेंसी पावर यूनिट सक्रिय हो गई थी, जो टेक ऑफ के दौरान इंजन या फिर हाइड्रोलिक फेलियर का संकेत हो सकता है। इसकी जांच भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB, अमेरिका के NTSB और ब्रिटिश जांचकर्ता भी कर रहे हैं। अगर लापरवाही सिद्ध होती है तो एयर इंडिया और बोइंग को अनलिमिटेड लायबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है और मुआवजे की राशि, उनकी इंश्योरेंस लिमिट एयर इंडिया के $1.5 बिलियन और संयुक्त रूप से दोनों कंपनी के $4 बिलियन से भी ज्यादा की हो सकती है। अब देखना होगा कि किस तरह से यूके की कोर्ट में इसको लेकर केस चलेगा, लोग क्या कहेंगे। आप इस खबर पे क्या समझते हैं, कमेंट करके बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।